रिसेंटली मैंने सोलर फैन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में मैंने दिखाया था कि अगर आप अपने घर पर एक अप्लायंस चलाना चाहते हैं, जैसे कि एक फ़ैन चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इन्वर्टर और बैटरी का पूरा सेटअप रखने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में ऐसे फैंस अवेलेबल हैं जिनको सोलर फैंस बोलते हैं और इनको डायरेक्ट सोलर पैनल के साथ कनेक्ट करके आप चला सकते हैं। अब उसी लॉजिक को फॉलो करते हुए अगर कुछ लोग कहना चाहते हैं कि हमें यार ऐसा एक बल्ब भी बताओ कि रात को इमरजेंसी में अगर लाइट चली जाती है तो सिर्फ एक बल्ब हमें जलाना है और उसके लिए हम इन्वर्टर और बैटरी का पूरा सेटअप नहीं रखना चाहते, तो आप लोगों के लिए मार्केट में आजकल अवेलेबल है रिचार्जेबल बल्ब्स। रिचार्जेबल बल्ब्स पहले कुछ साल पहले तक नहीं होते थे, लेकिन आज की डेट में काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स इन बल्ब्स को बनाते हैं, जैसे कि विप्रो, हेवल्स, फिलिप्स, बजाज। तो ये काफ़ी पॉपुलर नाम है जिनके नॉर्मल बल्ब आपको देखने को मिलते हैं। इनके नाम काफ़ी डिफरेंट अलग अलग हो सकते हैं लोगों को जो सुनने में आते हैं। कुछ लोग इनको रिचार्जेबल बल्ब्स कहते हैं, कुछ लोग इनको इमरजेंसी बल्ब कहते हैं और कुछ लोग इनको इन्वर्टर बल्ब कहते हैं। नाम कोई भी हो, काम इनका सेम होता है, रात को इमरजेंसी में आपको लाइट प्रोवाइड करना। ऐसे में ये यूज़फुल किसके लिए हो जाता है? यूज़फुल हो जाता है ये बच्चों के लिए। मान लीजिए आप बड़े हैं, आप बाहर पर कुछ काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपका काम बाहर का है, आप बाहर अपना काम करके आ गए, घर पर आपका काम ज़्यादा नहीं होता, आपको बस खाना खाना है, बनाना है, आराम करना है। लेकिन बच्चे स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, घर पर उनको होमवर्क मिलता है। मान लीजिए वो रात को होमवर्क करने बैठते हैं और ऐसे में लाइट चली जाए तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। तो एक इमरजेंसी लाइट होना ज़रूरी है। जो इमरजेंसी लाइट होती है उनके साथ दिक्कत ये होती है कि उनकी रोशनी ज़्यादा नहीं होती और उनको आपको लेकर घूमना होता है जहाँ पर भी आप जा रहे हैं। लेकिन इमरजेंसी बल्ब के साथ खास बात यह है कि ये आपका नॉर्मल बल्ब ही होता है जो ऊपर लग जाता है, और जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो कोई इशू नहीं, जैसी इलेक्ट्रिसिटी जाती है ये नॉर्मली अपनी जो इसके अंदर एक इनबिल्ट बैटरी होती है उसकी पावर से जलना स्टार्ट हो जाता है। देखने में ये नॉर्मल बल्ब के जैसा ही लगता है। अगर आपके सामने एक इमरजेंसी बल्ब रख दिया जाए और एक नॉर्मल बल्ब रख दिया जाए तो आप दोनों में अंतर नहीं बता पाएंगे, लेकिन जब आप इनको हाथ में पकड़ेंगे वहां पर आप अंतर बता देंगे। ये नॉर्मल बल्ब के मुकाबले थोड़ा भारी होता है। उसका रीजन ये है कि इसके अंदर एक बैटरी होती है, लिथियम आयन बैटरी, तो बैटरी के वेट की वजह से ये थोड़ा हैवी हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि ये वीडियो किसी बड़े ब्रांड ने स्पॉन्सर करी है तो मुझे उनका प्रोडक्ट प्रमोट करना पड़ेगा। मैं आपको सारी बढ़िया बात बताना चाहता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ अगर ड्रॉबैक्स हैं इस प्रोडक्ट के तो वो आपसे छुपाऊं। ड्रॉबैक की अगर मैं बात करूं तो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस प्रोडक्ट का मुझे लगता है वो ये है कि इसकी जो बैटरी है, इनबिल्ट बैटरी है, जब ये उसकी पावर पर ऑन होता है, यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो इतनी फुल पावर की नहीं होती जितनी नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी आने पर आपको ब्राइटनेस मिलती है। तो उतनी ज़्यादा रोशनी के साथ ये नहीं जलता, लेकिन अच्छी खासी रोशनी के साथ जलता है। ये इसका ड्रॉबैक है। अब ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं, ये मैंने एक आपको बताया, ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं एक इमरजेंसी बल्ब खरीदते समय। तो इस वीडियो में मैं उन सारे पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। कुछ मॉडल्स भी आपको दिखाऊंगा जो मार्केट में अवेलेबल हैं अलग अलग ब्रांड की तरफ से, उनके फीचर्स आपको बताऊंगा, उनके प्राइस आपको बताऊंगा और उनके प्राइस में जो डिफरेंस है, मतलब कोई बल्ब अगर 350 रुपये का है और कोई बल्ब अगर 500 रुपये का है तो उतना डिफरेंस क्यों आया वो समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बल्ब खरीदते समय जो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना होता है वो है वॉटेज। और सिर्फ बल्ब खरीदते समय ही नहीं, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर आप अपने घर के लिए खरीद रहे हैं तो उसमें वॉटेज चेक कीजिए। जितनी ज़्यादा वॉटेज होती है उसका एक फ़ायदा ये होता है कि आपका जो वो प्रोडक्ट है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, लेकिन आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है। अगर हम बल्ब की बात करें तो नॉर्मल हमारे घरों के जो कमरों के साइज़ होते हैं उस साइज़ के हिसाब से घरों पर 9 वॉट का बल्ब काफ़ी होता है। तो वॉटेज आप चेक कीजिए, 9 वॉट का बल्ब आपको लेना होगा अगर आप नॉर्मल रूम के साइज़ के हिसाब से ले रहे हैं। छोटे या बड़े रूम के साइज़ के हिसाब से ले रहे हैं तो उस हिसाब से वॉटेज घटा या बढ़ा सकते हैं आप। इसके बाद आपको देखना होता है कि वो ब्राइट कितना है। ये कैसे चेक करेंगे? तो हर बल्ब के पैक के ऊपर आपको ल्यूमेंस लिखे हुए देखने को मिलते हैं। ल्यूमेंस होते हैं जो बल्ब के वॉटेज के हिसाब से आपको देखने को मिलते हैं। तो 1 वॉट के हिसाब से 80 से 100 के ल्यूमेंस के बीच में कहीं पर रेंज होती है। अगर आप 9 वॉट का बल्ब ले रहे हैं और मान लीजिए उसमें 100 ल्यूमेंस पर वॉट के हिसाब से मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वो 900 ल्यूमेंस का बल्ब होगा। तो 800 से 900 ल्यूमेंस, इसमें आप यही देखिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिले उतना बढ़िया है, उतना ब्राइट वो बल्ब होगा, उतनी ज़्यादा रोशनी वो बल्ब आपको देगा। अब क्योंकि ये एक इमरजेंसी बल्ब है, एक इन्वर्टर बल्ब है जो कि लाइट जाने के बाद ऑटोमेटिकली आपको पावर प्रोवाइड करता है, तो इसका मतलब इसके अंदर बैटरी है। तो इसमें आपको चेक करना है कि बैटरी कौन सी यूज़ हुई है। जितने भी ये बल्ब्स अभी मैं आपको दिखाऊंगा या मार्केट में अवेलेबल हैं उन सब के अंदर लिथियम आयन बैटरी का यूज़ हुआ है। लिथियम आयन बैटरी साइज़ में काफ़ी छोटी होती है तो एक बल्ब के अंदर ईजिली फिट हो जाती है। अब इसमें आपको देखना होता है कि वो जो बैटरी है वो कितने mAh की है, यानी कि इतनी पावर की है। जितनी ज़्यादा पावर की वो बैटरी होगी उतना ज़्यादा बैकअप आपको मिलेगा। तो मार्केट में जो बल्ब्स अवेलेबल हैं उनमें 2200, 2400, 2600 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा mAh की लीजिए। अब इनमें आपको जो बैटरी है उससे बैकअप कितना मिलेगा?
तो जो बल्ब्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो आपको 3, 3.5 या मैक्सिमम 4 घंटे का बैकअप आज की डेट में प्रोवाइड करते हैं। फ्यूचर में हो सकता है थोड़ी बढ़िया वो टेक्नोलॉजी उनके पास आए और उससे ज़्यादा बैकअप वो प्रोवाइड करवा पाएँ, लेकिन अभी फिलहाल आपको 3.5 से 4 घंटे का बैकअप एक बल्ब पे मिल जाता है। इसके अलावा आपको ये भी देखना होता है कि इस बैटरी को चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। तो वो बल्ब आपका सॉकेट में लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और ऐसे में 8 से 10 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी अगर उसको मिल रही है तो वो बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। उसके बाद 4 घंटे का आपको बैकअप मिल जाता है। इनके अलावा कुछ पॉइंट्स आपको ये भी देखने होते हैं कि अगर उसके अंदर बैटरी है तो वो ओवरचार्ज ना हो। तो इसका मतलब उस बल्ब के अंदर ओवरचार्ज प्रोटेक्शन फीचर होना चाहिए कि जैसे ही उसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाए उसके बाद ऑटोमेटिक करंट से सप्लाई उससे कट हो जाए बल्ब से और बैटरी वहाँ पर उसके बाद चार्ज ना हो, वरना खराब हो जाएगी। तो ऐसे कुछ सेफ्टी फीचर्स भी आपको देखने होते हैं। और लास्ट में जिस बात का आपको ध्यान रखना है वो है वारंटी। वारंटी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई भी अप्लायंस खराब हो जाता है तो ऐसे में आपको ब्रांड को कांटेक्ट करना होता है। तो उसमें अगर वारंटी पीरियड में वो है तो बढ़िया बात है। तो इसमें देखिए ज़्यादा से ज़्यादा वारंटी आपको मिलनी चाहिए। फिलहाल जितने बल्ब मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें स्टैंडर्ड 1 साल की आपको वारंटी मिल रही है, लेकिन कुछ मॉडल्स में आपको 6 महीने की वारंटी भी मिल रही है। तो ऐसे में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि कम वारंटी कभी मत लीजिए। 1 साल की मिल रही है तो अच्छी बात है, ज़्यादा मिल रही है तो और भी अच्छी बात है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए, और ये इसलिए मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करे क्योंकि इसमें बैटरी का यूज़ है बल्ब के अंदर। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कैसी बैटरी है, कितने पावर की है, कितने बैकअप की है, वो सारी बातें। अब जबकि आपको ये सारे पॉइंट्स पता है तो चलिए आपको कुछ मॉडल्स दिखाता हूँ बढ़िया बढ़िया ब्रांड की तरफ से, उनके प्राइस और फीचर्स भी हम देखेंगे। हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर हमने रखा है विप्रो ब्रांड का 9 वॉट का B22 LED वाइट इमरजेंसी बल्ब। अब ये जो B22 आप नंबर देख रहे हैं टाइटल में, आप कोई भी बल्ब देखेंगे चाहे वो इमरजेंसी बल्ब हो या नॉर्मल बल्ब हो, उसमें हमेशा B22 ऐसा मेंशन होता है। इसका मतलब क्या होता है, तो एक छोटी सी बात है मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा इंडिया में जो बल्ब होते हैं वो जिन सॉकेट में लगते हैं तो सॉकेट का जो टाइप है उसको बोलते हैं B22। यूएसए में ऐसे बल्ब नहीं होते, उनका जो बेस होता है वो अलग होता है। उनको गोल गोल घुमा के चूड़ी बनी होती है उन पे, तो उन चूड़ियों को गोल गोल घुमा के सॉकेट में लगाना होता है। उस वाले बेस को बोलते हैं E27। तो ये जो बल्ब है ये इंडिया के सॉकेट के हिसाब से बना है, तो इसलिए B22 यहाँ पर लिखा हुआ है। और ऐसे ही सारे बल्ब्स पर आपको B22 ही देखने को मिलेगा। इस बल्ब की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो वो है 350 से 400 रुपए के बीच में। और ये जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ ये अमेजोन का प्राइस बता रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे चेक किया था, उन सब के मुकाबले अमेजोन का प्राइस सबसे कम था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और इस मॉडल का लिंक और आगे आने वाले जितने भी बल्ब मैं आपको बताऊंगा उन सब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप अमेजोन पे विजिट करना चाहते हैं और वहाँ से ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर ऑर्डर प्लेस नहीं करना चाहते और वहाँ पर कुछ दूसरे फीचर्स चेकआउट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फिलहाल इस बल्ब के अगर मैं फीचर की बात करूं तो 9 वॉट का ये एलईडी बल्ब है। इसमें 2600 mAh की लिथियम आयन बैटरी का यूज़ हुआ है। इस बैटरी से आपको 4 घंटे का बैकअप मिल जाता है और लगभग 8 से 10 घंटे में ये बैटरी चार्ज होती है। अब ये जो 2 नंबर मैंने आपको बताए हैं, 4 घंटे का बैकअप और 8 से 10 घंटे का चार्जिंग टाइम, इन दोनों नंबरों को आप याद कर लीजिए क्योंकि आगे आने वाले सभी मॉडल्स में लगभग यही नंबर आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको ओवरचार्ज प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, यानी कि बैटरी खराब होने की कोई संभावना नहीं है। वाइड वोल्टेज रेंज मिल जाती है इसमें 120 वोल्ट से 300 वोल्ट। तो अगर आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन होती रहती है तो ऐसे में ये बल्ब ख़राब नहीं होगा। मिनिमम 120 वोल्ट और मैक्सिमम 300 वोल्ट तक की इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन ये बल्ब झेल लेता है। वारंटी की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि बढ़िया ब्रांड की तरफ से ये प्रोडक्ट है तो इसमें 1 साल की वारंटी आपको मिल जाती है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है सिस्का ब्रांड का 9 वॉट का एलईडी वाइट इमरजेंसी बल्ब। इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, 400 से 450 रुपये के बीच में ये बल्ब आपको पड़ेगा। ज़्यादा कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि ब्रांड का फ़र्क हो जाता है। सिस्का ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े महंगे आते हैं तो इसलिए प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है। 9 वॉट का एलईडी बल्ब है ये। 2300 mAh की लिथियम आयन बैटरी का इसमें यूज़ हुआ है। तो बैटरी पिछले वाले मॉडल के मुकाबले थोड़ी छोटी है, उस वजह से इसका बैकअप टाइम भी थोड़ा घट जाता है। 3.5 घंटे का बैकअप इसमें आपको मिलता है और चार्ज होने में लगभग 8 से 10 घंटे इसमें लगेंगे। ल्यूमेंस की अगर मैं बात करूं तो 810 ल्यूमेंस इसमें आपको मिलते हैं। तो मैंने आपको शुरू में बाइंग गाइड में बताया था ज़्यादा से ज़्यादा ल्यूमेंस होने चाहिए। पर वॉट के हिसाब से मैक्सिमम 100 ल्यूमेंस आपको मिल जाते हैं। तो इसमें मैक्सिमम 900 ल्यूमेंस आपको मिल सकते थे, लेकिन इस बल्ब के 900 ल्यूमेंस नहीं है, 810 ल्यूमेंस है। यानी कि ये मिड रेंज में कहीं पर आता है। काफ़ी अच्छा ब्राइट बल्ब मैं इसको नहीं कहूँगा। ओवरचार्ज प्रोटेक्शन मिल जाती है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन मिल जाती है और 90 वोल्ट से 300 वोल्ट के बीच में वाइड वोल्टेज रेंज मिल जाती है।
और इस मॉडल पर भी आपको 1 साल की वारंटी मिलती है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है फिलिप्स ब्रांड का 9 वॉट का एलईडी इमरजेंसी बल्ब। मैंने इस लिस्ट में सारे 9 वॉट के बल्ब रखे हैं। अगर आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा वोटेज का चाहिए तो आप किसी भी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, लाइक अमेजॉन पर विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं। आपको 9 से कम वोटेज वाला या ज़्यादा वोटेज वाला बल्ब भी मिल जाएगा इन सभी ब्रांड्स का। इसका जो प्राइस है वो है 450 से 500 रुपये के बीच में। 9 वॉट का ये बल्ब है। 1200 mAh की 2 बैटरीज का इसमें यूज़ हुआ है, यानी कि एक बैटरी नहीं 1200 mAh की 2 बैटरी का यूज़ हुआ है। तो लगभग बात वहीं पड़ जाती है। 4 घंटे का बैकअप आपको मिलता है, 8 से 10 घंटे वो बैटरी चार्ज होने में लेती है और 1 साल की आपको वारंटी मिल जाती है। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जितने भी मॉडल्स देखे थे उन सब में फिलिप्स का जो ये वाला बल्ब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। और रही बात दूसरे ब्रांड के मॉडल्स के भी, तो उनमें सब में कंपनी के बढ़िया पॉपुलर ब्रांड है वो, उन सब के बल्ब हैं वो, और वारंटी सब पर 1 साल की आपको मिल रही है। तो अगर आप लेना चाहें तो किसी का भी ले सकते हैं क्योंकि अच्छे ब्रांड है। वारंटी में अगर आपका बल्ब खराब होता है तो आपको रिप्लेसमेंट मिल जाएगी। 4th पोजीशन पर है हेलोनिक्स ब्रांड का 9 वॉट का एलईडी वाइट इमरजेंसी इन्वर्टर बल्ब। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, इनको इन्वर्टर बल्ब भी बोला जाता है, रिचार्जेबल बल्ब भी बोला जाता है। इसका जो प्राइस है वो है 350 से 400 रुपये के बीच में। 9 वॉट का बल्ब है ये, 2600 mAh की बैटरी का यूज़ हुआ है, 4 घंटे का बैकअप मिल जाता है, 8 से 10 घंटे चार्जिंग टाइम में लगते हैं। ल्यूमेंस यहाँ पर आपको ज़्यादा मिल जाते हैं, 900 ल्यूमेंस मिल जाते हैं। तो यानी कि ये वाला जो बल्ब है ये काफ़ी ब्राइट है बाकी दूसरे मॉडल्स के मुकाबले, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। बाकी 100 वोल्ट से 300 वोल्ट के बीच में वाइड वोल्टेज रेंज इसकी भी है। वोल्टेज सर्ज प्रोटेक्शन इसमें भी मिल जाती है आपको और 1 साल की वारंटी मिल जाती है। लास्ट हमारी लिस्ट में है बजाज ब्रांड का 9 वॉट का एलईडी वाइट इन्वर्टर लैंप। इन्वर्टर लैंप बोल लीजिए आप इसको या इन्वर्टर बल्ब बोल लीजिए, सेम ही बात है। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 400 से 450 रुपये के बीच में इसका प्राइस पड़ता है। 9 वॉट का ये बल्ब है, 4 घंटे का बैकअप इसमें आपको मिल जाता है, 8 से 10 घंटे का चार्जिंग टाइम लगता है उस बैटरी को चार्ज होने में। 900 ल्यूमेंस इसमें भी आपको मिलते हैं। 120 वोल्ट से 300 वोल्ट के बीच में वाइड वोल्टेज रेंज मिल जाती है, ओवरचार्ज प्रोटेक्शन मिल जाती है, वोल्टेज सर्ज प्रोटेक्शन मिल जाती है और वारंटी 1 साल की इसमें भी आपको मिल जाती है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यार इस वीडियो में आपने सिर्फ फीचर्स पढ़ के बताए हैं, तो मैं आपको बता दूं ये फीचर्स मैंने ही इकट्ठे करे थे, मैंने सिर्फ पढ़ के नहीं बताए हैं, मैंने काफ़ी रिसर्च करके अलग अलग जगह से ये सारे फीचर्स इनके निकाले हैं। प्राइस आपको बताया और प्राइस से आपको मैं ये समझाना चाह रहा था कि अगर आप कोई ऐसा इमरजेंसी बल्ब लेना चाहते हैं तो 350 से 500 रुपये के बीच में किसी भी ब्रांड का आप ले लीजिए। सबके जो बल्ब हैं वो 350 से 500 रुपये के बीच में एक बल्ब आपको मिल जाएगा 9 वॉट का। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि किस ब्रांड के साथ जाएं तो मैं आपको फिलिप्स ब्रांड का बल्ब रेकमेंड करूंगा जो 3rd पोजीशन पर मैंने दिखाया था, क्योंकि उसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे। मैंने अच्छे से चेक करे काफ़ी वेबसाइट्स पर, तो उसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे मिले। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर या सोलर अप्लायंस के ऊपर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ इलेक्ट्रिकल और सोलर अप्लायंसेस से रिलेटेड ही बातें करते हैं। बाकी आपका कोई अगर सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड जो इस वीडियो में मैं नहीं कवर कर पाया, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय।